किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है, उस फील्ड को अपना आनंद बना। उससे क्या होगा? उससे तुम टाइम कभी नहीं देखो। 800 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता है कि छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे, उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे, उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नियम है ये। जय हिंद फ्रेंड्स। एंशिएंट इंडिया की आज शुभ शुरुआत की जाए। तो एंशिएंट इंडिया कहां से पढ़नी है? आर एस शर्मा से पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। यहां से पहले चैप्टर का शुभारंभ होता है। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक, जिसको हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? 1000 बीसी, ईसा पूर्व, आयरन रेवोल्यूशन, लोहे की खोज। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 बीसी से 600 बीसी। इसकी विशेषता क्या है? ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल पॉलिटी, कबीलाई संस्कृति। इसकी विशेषता क्या है? आर्य संस्कृति, आर्यन कल्चर। यहां आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, सुपीरियर। यहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर सब ट्राइबल, कबीलाई संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृति मानी जाती है मानवीय गुणों पे। प्रेम, भाईचारा, करुणा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे कबीलाई आदिवासी बैकवर्ड होते हैं। ये शहर में रहने वाले सब बैकवर्ड हैं, कबीलाई बैकवर्ड नहीं होते, अनसिविलाइज्ड होते हैं। ये शहर वाले अनसिविलाइज्ड हैं, जहां पान खाए वहां थूक दिए। ये सब नेचर में रहने वाले लोग होते हैं, नेचर के सिद्धांत को मानने वाले लोग होते हैं। तो यहां सब कुछ ट्राइबल, इकोनॉमी ट्राइबल, पॉलिटी ट्राइबल, सोसाइटी ट्राइबल, कल्चर ट्राइबल, यहां आर्यन। और यहां से यहां के बीच जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? ये आयरन रेवोल्यूशन। इस लौह क्रांति ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। लौह क्रांति, आयरन रेवोल्यूशन ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से। शुरुआत के करीब 5, 6, 7 लेक्चर आराम से, भागना ही नहीं। जैसे पढ़ते हैं ना, साइकिल सीखते हैं, सीखना जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है। सीखना वो एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस। सीखने के बाद पढ़ना एक तीव्र प्रक्रिया है। कोई भी चीज सीखोगे, कोई भी, साइकिलिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, स्लो। पहले दिन पानी में कूद के बटरफ्लाई नहीं करोगे। स्विमिंग सीखने गए और ऊपर से कूद गए पानी में, बटरफ्लाई करने लगे,
तो फिर आत्मा निकल के बाहर बटरफ्लाई करेगी। है? जब साइकिलिंग सीख गए तब स्टंट करना शुरू किया। पहले सीखो आराम से, पैनिक होने की जरूरत नहीं। भगवान बनने के लिए तुम पैदा ही हुए हो, भगवान बनने के लिए तो तुम पैदा ही हुए हो। तो उस भगवान बनने की दौड़ में आईएएस, पीसीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये सब तो बन ही जाओगे, पर सीख लो चीजों को। भगाओ, हड़बड़ाओ मत, उत्तेजित मत हो, घबराओ मत, आराम से। तो पहला, ये डायग्राम बना लेते हैं और फिर इस डायग्राम का एक एक पक्ष, ऋग्वैदिक पीरियड, इकोनॉमी कैसी है? पैस्टोरल, पशुचारण, पशुचारण अर्थव्यवस्था। राजनीति कैसी है? जना, कबीलाई, कबीला, यह राज्य नहीं है, कबीले हैं। तुर्वसु कबीला, पुरु कबीला, कुरु कबीला, राज्य नहीं है। समाज समतावादी, इगैलिटेरियन, समतावादी। तुम यहां लिख लेना इस तरफ, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। रिलीजन सनातन, टनाटन नहीं, टनाटन अलग रिलीजन है, यह सनातन अलग रिलीजन है। आजकल एक नया रिलीजन चला है टनाटन, वो वाला नहीं, सनातन। तो ये इकोनॉमी, पशुचारण, राजनीति, कबीलाई, जन आधारित, समाज समतावादी और धर्म सनातन। फिर 1000 BC में क्या हो गया? आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। तो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में लिखते चले, लौह क्रांति। तो जब लौह क्रांति हुआ तब यह बन गया, यहीं से शुरू हुई लेटर वैदिक पीरियड की कहानी, उत्तर वैदिक काल की कहानी। और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था लोहे की वजह से बदल गई। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। किसका जन्म? बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किसकी वजह से? लौह क्रांति की वजह से। फिर प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प को प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन? आर्ट और क्राफ्ट को। ओह सॉरी 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 सॉरी, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी एटसेट्रा। पॉलिटी क्या हुआ? जनपद, स्टेट, राज्य व्यवस्था। अब यहां पे क्या है? कबीला है कुरु, यहां बन गया कुरुक्षेत्र, स्टेट पैदा हो गया। यहां क्वेश्चन मार्क लगाओ ऐसे कि ये कैसे हो गया यार, ये कैसे परिवर्तित हो गया यार। खोलो दिमाग को। A mind is like a parachute. It functions when it is open. Egalitarian समाज किसमें बदल गया? Privileged classes, विशेषाधिकार वर्ग, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय,
क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये कैसे हो गया बॉस? तो इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदली। अब जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी तो धर्म अपने आप बदलेगा। क्यों भैया? क्यों बड़े बाबू? इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी तो धर्म अपने आप क्यों बदलेगा? क्योंकि आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। बहुत बड़ी लाइन है, लिख लो इसको। आधुनिक काल में मानव रचित संविधान, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से कहानी शुरू हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787। पहले राजा क्या होता था? जिल्ले इलाही, अल्लाह का साया। अब राजा क्या है? जिल्ले जमहूरियत, जनता का साया। तो धर्म क्या था आधुनिक काल से पूर्व में? संविधान था। तो जब अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज बदलेगा तो धर्म स्वतः बदलेगा। तो यहां पर कौन सा धर्म पैदा हो गया? ब्राह्मण धर्म। अब इसी पूरे चार्ट को एक एक करके तोड़ तोड़ के समझना है। पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा सोसाइटी, चौथा रिलीजन। किसी भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है, उस चीज को अपना आनंद बना लो। उससे क्या होगा? किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है, उस फील्ड को अपना आनंद बना लो। उससे क्या होगा? उससे तुम टाइम कभी नहीं देखोगे। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा, उसमें तुम बार बार टाइम देखोगे। मूवी देख रहे हो, 800 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता है कि छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे, उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे, उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नियम है ये। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो, वहां तुमको मजा नहीं आ रहा है। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजे के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत और मौज में फर्क फर्क समझ लेना। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजा के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत कौन करता है? मजदूर। मौज में कौन है? राजा। ये सब नियम है। अवध रणनायक उपनिषद, सतपथ उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, बृहद्रणायक उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ऐसे एक उपनिषद है अवध रणनायक उपनिषद। ये सब नियम उसमें दिए हुए हैं, मस्त नियम है।